नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, पहले से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनमें बदलाव किया गया है, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। यदि दोस्तों आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और उनकी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो पेंशन कब आएगी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री के आदेश आ चुके हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या आदेश दिए उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। 30 सितंबर को जारी होगी 3 माह की बकाया पेंशन 3450 रुपए। तो दोस्तों, 3 महीने की जो बकाया पेंशन चल रही है, जून महीने की यदि हम बात करते हैं तो जून महीने की जो पेंशन है सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में डाल दी गई है। लेकिन जून के बाद में जुलाई, अगस्त और जो सितंबर का महीना व्यतीत होने जा रहा है, इन 3 महीने की जो पेंशन है 3450 रुपए है, ये 30 सितंबर को जारी होगी। इसके लिए क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही इस जानकारी को पूरी देखें। साथ में दोस्तों, सीएम राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किसानों से एक बड़ी अपील की गई है। क्या कुछ किसानों से अपील की गई है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। राजस्थान में 2 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी योजना है, किसको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। गहलोत सरकार की एक और योजना को राजस्थान में बंद कर दिया गया है, इसके साथ 2 योजनाएं और नई शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, सरकारी स्कूल में और निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं उन सभी को अब 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से एक योजना के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये इंतजार है, ये 5 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को जारी होगी। लेकिन 5 अक्टूबर को कौन से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 18वीं किस्त के जो पैसे सरकार की ओर से डाले जाएंगे वो कौन से किसानों को नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम बिना किसी इंतजार के, बिना किसी देरी के इन योजनाओं के बारे में अब जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जानकारी लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर इसके अलावा जो लघु सीमांत वृजन किसान हैं उनको सरकार की ओर से प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 3 महीने की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर राजस्थान के अंदर अब 1150 रुपये मिलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें 1000 रुपये पहले मिला करते थे, जिसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार से 1150 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस योजना के माध्यम से ये भी बताया गया था, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये भी घोषणा की गई थी कि प्रत्येक साल 15% पेंशन के अंदर हर साल अब बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन राजस्थान में जैसे ही 1000 पेंशन पहले मिला करती थी, 150 रुपये भजनलाल सरकार के द्वारा बढ़ाए गए, इस प्रकार से 1150 रुपये मिलना शुरू हुए। तब से ही राजस्थान के अनेक जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन है वो बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। अब दोस्तों, ये जो बकाया पेंशन है, जून महीने की पेंशन डाल दी गई है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है। इन 3 महीने की जो पेंशन है वो पेंशनर के अकाउंट में कब आएगी, उसको लेकर के जो अपडेट है दोस्तों उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। इसलिए आप अवश्य ही यहाँ पर ये जानकारी ले लें कि कब आपके अकाउंट के अंदर जो बकाया पेंशन है वो आने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 सितंबर को आपके अकाउंट में जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, बताया गया है, पेंशन विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि 28 सितंबर को जो राजस्थान के सीएम हैं वो हरियाणा की जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें 3 सभाओं को संबोधित करने के लिए हरियाणा जाएंगे। इसके साथ 29 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी और 30 सितंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो बकाया पेंशन है उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर पेंशन विभाग के द्वारा बताया गया है कि जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो अप्रूवल हो चुकी है और पेंशन विभाग बकाया पेंशन को अप्रूवल करके सरकार के पास भेज चुका है। जैसे ही अब 28 तारीख को हरियाणा के अंदर जाकर के 3 जो सभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। 29 तारीख को संडे रहेगा और 23 तारीख को जो भी बकाया पेंशन पेंशन विभाग के द्वारा अप्रूवल करके सरकार के पास भेजी है उसके लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 30 सितंबर को जो ये बकाया पेंशन है अप्रूवल करके भेजी गई है उसके लिए बजट उपलब्ध करवाएंगे और जैसे ही बजट उपलब्ध करवाएंगे वैसे ही सभी पेंशनधारियों की जो बकाया पेंशन है वो 30 सितंबर को उनके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों यदि सब कुछ ठीक रहा, किसी भी प्रकार से अन्य और भी कोई तकनीकी खराबी या नहीं आई या अन्य और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई तो यहाँ पर 30 सितंबर को जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही हो सबकी पेंशन 30 सितंबर को सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। इसके साथ दोस्तों सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि अक्टूबर का जो महीना है उस अक्टूबर के महीने से सभी पेंशनधारियों की सही समय पर हर महीने जो पेंशन है वो अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 23 सितंबर को ये पेंशन आने वाली है। साथ में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी 17वीं किस्त सरकार के द्वारा सभी किसानों के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। अब राजस्थान के साथ साथ देश भर के जो भी किसान हैं वो 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ये जो किस्त है ये 2000 की और 500 रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार से 2500 रुपए की किस्त है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त राजस्थान के किसानों के अकाउंट में आने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है 17वीं किस्त है ये 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश से ये 17वीं किस्त है वो ट्रांसफर की गई थी, हस्तांतरण की गई थी, जिसके माध्यम से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ था और 20,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम मोदी के द्वारा सभी किसानों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की गई थी। लेकिन दोस्तों अब जो 18वीं किस्त है ये कब आएगी इसके बारे में जो न्यूज निकल करके आई है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हो गया है कन्फर्म, इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के 2000 रुपए। तो दोस्तों कब आएंगे आप जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल जैसे कि आपको विदित है कि 6,000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं। एक किस्त में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है तो 3 किस्तों में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। 17वीं किस्त के अंदर 9 करोड़ किसानों को लाभ इस योजना से हो चुका है और अब किसान 18वीं जो किस्त है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो 17वीं किस्त है वो 18 जून 2024 को जारी कर दी गई थी और 18वीं जो किस्त है वो अक्टूबर 2024 के करीब जारी होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उम्मीद ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसके ऊपर बाकायदा स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि अब 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को डाली जाएगी। दोस्तों जैसे हम अपने मोबाइल की गूगल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो pmkisan.gov.in जो पोर्टल है वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाते हैं, ओपन करते ही दोस्तों जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो वैसे हम यहाँ पर एक मैसेज देख पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप यदि कोई भी नया किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो यहाँ से किया जा सकता है। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं किया तो ई-केवाईसी आप यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और स्टेटस यदि आप चेक करना चाहते हैं तो वो स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसके ऊपर मैसेज डाल दिया गया है और यहाँ पर ये मैसेज डाला गया है कि प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज 18 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 5 अक्टूबर 2024 को, यानी कि 18वीं जो किस्त है ये 18वीं किस्त देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को जारी करेंगे। दोस्तों अब 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसानों के अकाउंट के अंदर ये 18वीं किस्त की जो राशि है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ई-केवाईसी मॉनिटरी किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीपी फेस्ट केवाईसी अवेलेबल किसान पोर्टल या फिर नियर पास के सीएससी सेंटर पर जाकर के भी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि जिस भी किसान ने ई-केवाईसी करवा दी है उसको 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त मिल जाएगी। जिसने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो 5 अक्टूबर से पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर करवा ले। ओटीपी बेस
भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर ई मित्र पर जाकर के भी आप बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको जो 18वीं किस्त का लाभ है वो नहीं मिलेगा, इसलिए आप अवश्य ही ई केवाईसी जरूर करवा लें। साथ में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के अंदर सभी पशुपालकों के लिए 25 अक्टूबर से एक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों सभी पशुपालकों के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि पशुओं के खुरपक्का और मुंहपक्का जो रोग होता है, बीमारी होती है, उसको लेकर के राजस्थान के अंदर एक टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से जो भी पशु हैं, उन सभी पशुओं के जो भी सरकारी हॉस्पिटल के पशु डॉक्टर हैं वो टीका लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप अवश्य ही आप भी अपने पशुओं के खुरपक्का और मुंहपक्का जो बीमारी है, रोग है, इसको लेकर के जो टीकाकरण चलाया गया है, ये टीका आप अपने पशुओं के अवश्य लगवा लें। क्योंकि दोस्तों इस समय जो ये बीमारी है बहुत ही कम चल रही है, लेकिन बताया गया कि फरवरी मार्च में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए इस टीकाकरण का लाभ अवश्य उठाएं। अपने नज़दीकी जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, उसके पशु जो डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करके आप अवश्य अपने पशुओं के टीकाकरण जरूर करवा लें। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जो योजना पहले से चलाई जा रही थी, उस राष्ट्रीय योजना को भजनलाल सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज करने के बाद में बदलाव कर दी गई है। तो दोस्तों जो गहलोत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय योजना बेटियों के लिए चलाई गई थी, उस राष्ट्रीय योजना को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह अब लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दिया गया है। और इस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर अब और दो बड़े बदलाव इसके अंदर कर दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, योजना किसके लिए है? तो दोस्तों इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी भी गरीब परिवार के अंदर, यदि किसी भी गरीब परिवार घर में यदि बेटी का जन्म होता है, तो दोस्तों उस बेटी को सरकार की ओर से लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, इसके माध्यम से 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि गरीब परिवार के अंदर बेटी का जन्म होता है तो 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर पहले दो बातें थी कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर यदि जन्म होगा तो ही सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जन्म होगा तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा, और उसके बाद में सरकारी स्कूल के अंदर यदि बेटी पढ़ेगी, सरकारी स्कूल के अंदर यदि बेटी पढ़ेगी तो ही इस योजना का फिर आगे लाभ मिलता था। लेकिन इसको अब यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में यदि बेटी का जन्म होता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा, और सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म होता है तो भी इस योजना का लाभ बेटी को मिलेगा। साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि यदि बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो भी लाभ मिलेगा, और यदि बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी तो भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इसके अंदर बेटियों की जो संख्या की बाध्यता थी उसको भी हटा दिया गया है। यानी पहले एक परिवार के अंदर केवल 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता था। अब इस दो की संख्या है, इसके अंदर अब सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी गरीब परिवार में यदि 3 बेटियों का जन्म होता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा, 4 का जन्म होता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों राष्ट्रीय योजना को बंद करके लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है। निजी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के अंदर पढ़ाई करने वाली और जन्म होने पर भी 1 लाख रुपए का लाभ यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अब निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली और निजी अस्पतालों में जन्मी बेटी को भी 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। सरकार ने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज करने के बाद में अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसमें पहले राष्ट्रीय योजना का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में जन्मी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटियां थी उनको इस योजना का लाभ मिलता था। अब इस योजना के अंदर ये बदलाव क्यों किया गया, तो इसमें भी ये बताया गया है कि राष्ट्रीय योजना की शुरुआत में सिर्फ 1.41% बेटियों को ही तीसरी किस्त मिलती है। इसके बाद में बेटियों को किस्तें नहीं मिलती है, क्योंकि जब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ती हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, तो बेटियों को फिर इस योजना से लाभ नहीं मिलता था। इसलिए सरकार ने यहाँ पर इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसका सबसे प्रमुख कारण सरकारी अस्पतालों में जन्म और सरकारी स्कूल में प्रवेश की अनिवार्यता पहले इसके अंदर थी, इसलिए बेटियों को पूरी किस्तें नहीं मिलती थी। पिछले 9 वर्षों के अंदर यदि देखा जाए तो पहली किस्त के तहत 38.19 लाख बेटियों को सहायता मिली, दूसरी किस्त में केवल
29.14 लाख लड़कियों को, बेटियों को फायदा मिला और तीसरी किस्त का केवल 54,000 बेटियों को इस योजना का लाभ मिला। इसलिए इस योजना के अंदर ये सरकारी और जो निजी, सरकारी और निजी स्कूल और जो हॉस्पिटल थी उनकी जो बाध्यता थी उसको अब खत्म कर दिया गया है। बेटियों की जन्म की जो संख्या थी उसके अंदर भी इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत यदि गरीब परिवार में किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बेटी का जन्म होता है और आगे वो पढ़ाई करती है, तो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी स्कूल में यदि वो पढ़ाई करती है तो सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें 6 किस्तों के माध्यम से सरकार लाभ देती है। अब लाभ किस प्रकार से मिलता है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं कि बेटी का जब जन्म होगा तो 2500 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। 1 साल का टीकाकरण पूरा होने के बाद में 2500 रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी और प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए की तीसरी किस्त मिलेगी। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 की चौथी किस्त मिलेगी और 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 11,000 की पांचवी किस्त मिलेगी। साथ में 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, एडमिशन लेने पर 2500 रुपए की किस्त मिलेगी और स्नातक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की किस्त यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से 1 लाख रुपए बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यदि किसी भी प्रकार से बेटी को एक किस्त नहीं भी मिलती है तो उसका कारण बताने के बाद में अगली जो किस्त है उसका भी लाभ दिया जाएगा। और पहले कक्षा 12 पास करने के बाद में ही छठी किस्त मिलती थी, लेकिन अब 12वीं क्लास में एडमिशन लेने पर ही यहाँ पर ये छठी किस्त मिलेगी। तो दोस्तों, अच्छी योजना है। यदि आपके भी परिवार में या आसपास रिश्तेदारी में बेटी का जन्म होता है तो अवश्य ही जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसके माध्यम से 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। इसको लाभ आप अवश्य लें और अन्य लोगों को भी इस योजना के बारे में अवश्य बताएं। साथ में दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों से अपील की है कि यदि कोई भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का यदि बीमा करवा रखा है और किसी भी प्रकार से उसकी फसल को कोई नुकसान होता है, कोई भी किसी प्रकार को लेकर के, उसकी फसल को लेकर के कोई भी यदि किसान को शिकायत दर्ज करनी है तो 1444 टोल फ्री नंबर सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इस नंबर पर आप घर बैठे फोन करके अपनी फसल बीमा से संबंधित जो भी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है वो आप घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार से आप दर्ज करवा सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सबसे पहले आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1444, इसके ऊपर आपको कॉल करना होगा। कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जैसे आप 1444 टोल फ्री नंबर को डायल करेंगे, आगे से फोन अटेंड किया जाएगा तो वहां पर दोस्तों आपको अपने जो भी दस्तावेज हैं, जो आपकी समस्या है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। दस्तावेज की जानकारी, समस्या की जानकारी देने के बाद में आपको 3 नंबर स्टेप पर टिकट आईडी प्राप्त करने के लिए आपको कहा जाएगा। जैसे आप टिकट आईडी प्राप्त करेंगे उसके बाद में जो भी आपने शिकायत दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज किए जाने का जो संदेश है वो आपको मैसेज, एसएमएस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको अपने मोबाइल पर भी मिल जाएगा। जैसे आपको मैसेज मिलेगा वैसे ही 5वीं स्टेप में अपनी शिकायत पर आपको फॉलो अप करना है। तो इस प्रकार से पीएम फसल बीमा योजना है, किसी भी प्रकार की बीमा को लेकर के आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो अवश्य इसका लाभ आप उठा सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप राजस्थान के अंदर कृषि और उद्यान विभाग की जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आप जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार की ओर से संदेश दिया गया है कि अरे ताऊ, ये कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी कहाँ मिलेगी। तो ताऊ ने बताया है कि अरे छोरे, राज किसान सुविधा ऐप सरकार की ओर से लॉन्च कर दिया गया है। राज किसान ऐप के माध्यम से आप सारी जानकारी जो भी कृषि और खेती से संबंधित योजनाएं हैं उनके बारे में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए सरकार ने एक ऐप की सुविधा दे दी है। किसानों के लिए बनाई गई राज्य किसान सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषक साथी, कृषि एवं बागवानी संबंधी विभिन्न जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ी जो अनुदान से संबंधित जानकारी है वो अपने आवेदन की स्थिति बिना किसी शुल्क ऑनलाइन तरीके से भी प्राप्त घर बैठे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब राज किसान मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इसको यदि आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं तो इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की खेती से संबंधित या बागवानी से संबंधित, बाग बगीचों से संबंधित
राजस्थान में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है और योजनाओं के माध्यम से जो भी सब्सिडी दी जा रही है, उन सब की जानकारी घर बैठे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। और प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।